Assalamu alaikum. I hope that all of you will be fine. In this video we are going to learn about code. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोड क्या है। कोड एक मॉडल वर्ब्स है। मॉडल वर्ब्स क्या है? मॉडल वर्ब्स मूड को ज़ाहिर करती है, यानी कि एक जुमले में रिक्वेस्ट है, परमिशन है, पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है या सजेशन है, एडवाइस है। तो इस तरह जो मॉडल वर्ब्स है वो मूड को ज़ाहिर करते हैं। मॉडल वर्ब्स में कोल्ड, मैं, कैन, कुल, शुड, वोल्ड वगैरह ये मॉडल्स वर्ब है। तो आज हम देखते हैं कोड की यूजिंग। तो कोड की सबसे पहली जो इस्तेमाल है वो हम कैन की माजी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कैन हम हाल में इस्तेमाल करते हैं, और जब हम कोई माजी की बात करते हैं तो फिर हम कोड इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद कोड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम कोड हैव इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ये हम आगे देखेंगे। और उसके बाद अगर हम पेस वाइज बनाते हैं तो फिर भी हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो पेस वाइज में जितनी भी पेकरे होते हैं उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ही कुड रन फास्ट इन चाइल्डहुड, वो बचपन में तेज़ भाग सकता था। अगर इसकी हम उर्दू में पेकरों की पहचान की बात करें तो पेकरों के आखिर में सका, सकी, सके और इसके अलावा सकता था, सकती थी, सकते थे। जब हम इसको माजी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर पेकरों के आखिर में इस तरह अल्फाज आते हैं। तो सबसे पहले ही यानी काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है कोल्ड, यानी ये सब्जेक्ट के बाद हमने कोड इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर दी, यानी रन। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो, अगर ऑब्जेक्ट ना हो यानी और जो है एडवर्ब वगैरह हो या और जुमले के जो पार्ट होते हैं मज़ीद मीनिंग देते हैं तो फिर हम वो इस्तेमाल करते हैं। तो ही कोड रन फास्ट इन चाइल्डहुड, तो इधर जो है रन के बाद हम फास्ट हमने इस्तेमाल कर दी, यानी एक एडवर्ब है। तो जो भी यानी जुमले में आखिर इजाफी अल्फाज आते, अगर वो उधर ऑब्जेक्ट ना हो तो वो मज़ीद अल्फाज हम इस्तेमाल कर सकते। तो इधर हमने कोड इस्तेमाल कर दिया क्योंकि उसमें ये सलाहियत था, उसमें ये एबिलिटी था कि वो बचपन में तेज़ भाग सकता था। तो इसलिए बात भी माजी की हो रही है तो हमने कोड इस्तेमाल कर दिया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दी कोड कंप्लीट वर्क ऑन टाइम, यानी वो वक्त पर काम को मुकम्मल कर सकते थे। तो इधर जो है हमने कोड इस्तेमाल कर दिया क्योंकि उन लोगों में ये एबिलिटी थी, यानी ये सलाहियत थी कि वो काम को वक्त पर मुकम्मल कर सकते थे। तो जब बात एबिलिटी की हो तो यानी माजी के हो तो फिर हम कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कैन में हमने ये पढ़ा था कि कैन हम एबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी वो एबिलिटी प्रेजेंट में था। तो जब एबिलिटी पास में हो जाए यानी पास में चला जाए तो फिर हम कोड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कोड के दूसरे यूजिंग के बारे में देखते हैं, इजाज़त के लिए, यानी जब हम किसी से रिस्पेक्ट से इजाज़त लेते हैं तो फिर हम कोड इस्तेमाल करते हैं। और कोड हम प्रेजेंट टाइम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम किसी से रिस्पेक्टेबल इजाज़त लेते हैं। कोड आई यूज़ योर कंप्यूटर, क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो इधर जो है हमने कोड इस्तेमाल कर दिया। और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर हम मॉडल वर्ब फिक्र की शुरू में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसका हम थर्ड यूजिंग देखते हैं, यानी जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, यानी इधर जो हम रिक्वेस्ट करते हैं वो पॉलिट तरीके से हम करते हैं, यानी रिस्पेक्टेबल तरीके से हम करते हैं। तो जब हम रिस्पेक्ट से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो इधर जो रिक्वेस्ट हो रहा है वो यानी रिस्पेक्ट तरीके से हो रहा है। तो दूसरे एग्जांपल दे, कुड यू टेल मी अबाउट असलम, क्या आप मुझे असलम के बारे में बता सकते हो? तो इसका फॉर यूजिंग देखते हैं। तो इसमें इसका अगर फार्मूले की बात करें यानी कोड है, इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही कोड है वॉन द मैच, वो मैच जीत सकता था, यानी ऐसा काम जो माजी में हो सकता है लेकिन किसी ने नहीं किया हो तो फिर हम वर्ड यानी कोड है वो इस्तेमाल करेंगे। यानी ही कुड हैव वॉन द मैच, वो मैच जीत सकता था लेकिन उसने नहीं जीता, यानी ऐसा काम जो हो सकता है लेकिन किसी ने किया ना हो तो फिर हम कुड हैव इस्तेमाल करें। ही कुड हैव टोल्ड मी ऑन टाइम, यानी उसने मुझे वक्त पर बता सकता था लेकिन उसने नहीं बताया, यानी ऐसा काम जो
ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہو گیا ہو تو پھر ہم کوڈ ہیو استعمال کریں گے۔ اس کے بعد اس کا ہم ففتھ یوز دیکھیں گے، یعنی شک کا اظہار کرنے کے لیے، یعنی جب ہم کوئی بات کرتے ہیں اس میں کوئی شک ہو تو پھر بھی ہم کوڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کوڈ وین دا میچ ٹوڈے، یعنی پاکستان آج میچ جیت سکتا ہے، یعنی اس میں ایک شک ہے، ہم کنفرم یہ نہیں بول سکتے کہ ضرور جیتے گا یا جیت سکتا ہے۔ تو جب ہم شک کی بات کرتے ہیں تو پھر بھی ہم کوڈ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کے پیس وائس کی اگر بات کر لیں تو جتنے بھی پیس وائس ہے اس میں ہم سب سے پہلے آبجیکٹ استعمال کرتے ہیں، اور جو ماڈل ورب ہے جب ہم اس کو پیس وائس میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم بی لگاتے ہیں، یعنی کین بھی، کوڈ بھی، مائٹ بھی، مے بھی، شوڈ بھی، تو سب کے ساتھ ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ادھر بھی ہم کوڈ بھی استعمال کریں گے، اور جتنی بھی پیس وائس ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ورب کی تھرڈ فارم استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم بائی کا اضافہ بھی کرنا چاہتے تو کر سکتے، اس کے بعد اگر سبجیکٹ لگانا چاہتے تو لگا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہی کوڈ ریڈ اے بک، وہ ایک کتاب پڑھ سکتا تھا، تو اس کو جب ہم پیس وائس میں بنائیں گے تو سب سے پہلے ہی کام کرنے والے، یعنی ہی کوڈ ریڈ اے بک، کون کتاب پڑھ سکتا تھا، تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ ہی، تو ہی جو ہے ہمارا سبجیکٹ ہے۔ اس کے بعد یعنی کوڈ، یہ تو ویسے بھی ماڈل ورب ہے، ریڈ پڑھنا ایک کام ہے، یعنی اس میں اگر ہم سوچیں کہ کام کیا ہے، یعنی پڑھنا ایک کام ہے۔ اب بک یعنی کام کس چیز پر کیا جاتا ہے، کتاب پر کیا جاتا ہے، یعنی اب بک یہ ہمارا آبجیکٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم آبجیکٹ استعمال کریں گے کہ فارمولے میں آبجیکٹ ہے، تو آبجیکٹ ہمارا ہے اب بک۔ اس کے بعد ہم کوڈ بھی استعمال کریں، کوڈ بھی۔ اس کے بعد ہم ورب کی تھرڈ فارم، یعنی ریڈ، اس کا ورب کی تھرڈ فارم بھی ریڈ ہے، تو ہم نے ورب کی تھرڈ فارم بھی استعمال کر دیا۔ اس کے بعد ہم بائی کا اضافہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سبجیکٹ یعنی ہی ہے، اس کا ہم آبجیکٹیو کیس استعمال کریں گے ہم۔ تو اس طرح ہمارا جو جملہ ہے وہ پیس وائس میں کنورٹ ہو گیا۔ بک کوڈ بھی ریڈ بائی ہم، یعنی کتاب اس کے ذریعے بھی پڑھا جا سکتا تھا۔